हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, और आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1। बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस प्रकार से डिफाइन करोगे? तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पर हमें बनाना है। द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज निगेटिव। देखो, द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज निगेटिव, देन दिस नंबर इज नोन एज व्हाट? कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, जैसे कि मान लो मैं लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2, हमने लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4। तो दीज आर द नंबर्स व्हाट? दीज आर द नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि मैंने बोला ना कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज इफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नेगेटिव देन सच नंबर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए हम लोग को एक टर्म मिलता है आयोटा, ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक टर्म मिलता है ओमेगा। क्या मिलता है? ओमेगा। तो दो चीजें आपको पता होना चाहिए एक आयोटा के विषय में। तो आयोटा का स्क्वायर बच्चों हमेशा याद रखिएगा क्या होता है? -1। क्या होता है? -1। तो यदि मान लो एक्स स्क्वायर बराबर -1 है और एक्स बराबर √-1 है, ठीक है, क्या है? √-1, तो आप क्या लिख सकते हो? आई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या माना गया है? -1। तो किसी भी प्रकार के इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे पास एक वैल्यू दिया हुआ है आई स्क्वायर का वैल्यू -1। तो आप इस -1 को क्या लिख सकते हो? आई स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना आपके लिए काफी क्या होगा? आसान होगा। यदि आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में कंसीडर करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? +-, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है ना? तो ये चीज को आपको केयर करना है। तो अगर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 होगा, तो इसके कितने जीरोस होंगे? तो एक्स स्क्वायर बराबर -1, तो एक्स बराबर ±√-1, तो ±√आई स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो ±i। तो आई एक्स के दो जीरोज हो गए, एक्स बराबर आई और एक्स बराबर -i। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार बच्चों, यदि एक्स क्यू बराबर 1 दिया रहेगा, ठीक है, एक्स क्यू बराबर क्या दिया रहेगा? 1, तो आप कैसे इसके जीरोस निकालोगे? तो देखो, एक्स क्यू -1 को आप क्या लिख दोगे? 0 लिख दोगे। क्या लिख दोगे? 0। तो देखो, इसका फैक्टराइज करना, तो फैक्टराइज करोगे तो कैसे करोगे? एक्स क्यू -1 बराबर 0, तो x -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर देखो क्या होता है? 0, ठीक है ना। x -1 ये ना होता है a क्यू -b क्यू का फैक्टराइजेशन, तो a - b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों हमेशा याद रखना, इसका जो आपको फैक्टराइजेशन में जो आपको वैल्यू मिलेगा जीरोस का, यहाँ तो आपको रियल वैल्यू मिलेगा, लेकिन बच्चों यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है? इमेजिनरी वैल्यू। क्या मिलने वाला है? इमेजिनरी वैल्यू। चलो इसमें करके आप देख लो। यहाँ पे आप सिचुएशंस को देखो, x का वैल्यू तो 1 आ जाएगा, और दूसरा जब आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को 0 से इक्वेट करोगे तो इसको x कैसे सॉल्व करेंगे? तो याद करो, क्लास 10 में आपने पढ़ा था d बराबर b² - 4ac। हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट निकाला था, और d का मान यदि 0 से छोटा होगा तो आपने कहा था कि जीरो जो होंगे वो क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। तो देखो d निकाल के देख लो। यहाँ पे ये देखो, a 1 दिया है, b 1 है, और c भी कितना है? 1। तो d होता है b² - 4ac, तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 - 4 बराबर -3। तो देखो ये लेस देन क्या है? 0 है। इसका मतलब है कि ये हमें कौन सा रूट देगा बच्चों? इमेजिनरी रूट देगा। क्या रूट देगा? इमेजिनरी रूट। ध्यान दे रहे हो ना? तो देखो x का वैल्यू हम डायरेक्ट यहां से निकालेंगे। ध्यान देना, x बराबर -b प्लस √d लिख दो, या √b² - 4ac लिख दो, ठीक है ना। अपॉन क्या कर दो? 2 है, तो -b तो -1 प्लस √b², तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1/2 इंटू 1। तो देखो बच्चों, -1 प्लस √1 - 4/2, तो ये -1 प्लस √-3 बाय क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? -1 प्लस √3i हो जाएगा, क्योंकि -1 को आप i² लिखना, और i² का स्क्वायर रूट कितना हो गया? i डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों यहाँ पे देखो, आपको दो जीरोस निकलेगा, एक -1 प्लस √3i/2 और एक निकलेगा -1 - √3i/2। तो आपने देखा ना, एक्स क्यू बराबर 1 अगर है तो इसके 3 जीरोस निकलेंगे। कितने जीरोस निकलेंगे? 3। एक तो 1 निकल गया, x बराबर क्या निकल गया?
एक 1 निकलेगा और x बराबर एक ओमेगा कहलाएगा और एक x बराबर क्या कहलाएगा, ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चों ये ओमेगा क्या है, तो ओमेगा आपका एक इसमें से कोई वैल्यू ले लो, या तो प्लस ले लो या तो माइनस ले लो। तो चलो मैंने प्लस ले लिया, -1 प्लस √3i बाय कितना 2, और ओमेगा स्क्वायर ले लो -1 माइनस √3i/2। तो देखो ये तीन जीरो जो है ये किसी भी मान लो कोई संख्या है, क्यूब है, x³ बराबर 1, x³ बराबर 2, कुछ भी आप इस तरीके से ले सकते हो। उसका देखो ये क्यूब रूट निकला, और क्यूब रूट में कितने रूट्स, देखो 3 जीरोज इसके निकल गए, ठीक है ना। यहाँ पे जीरोज हमें फाइंड करना है, रूट नहीं, हमें क्या फाइंड करना है, जीरोज। तो हमने जीरोज में कितने जीरोज फाइंड किया, 3 जीरो, एक x बराबर 1, एक ये और एक ये। बच्चों इसमें एक रिलेशन हो जाता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में एक रिलेशन मिलेगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होगा, 0 होगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो आप निकाल सकते हो 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा। और एक चीज और याद रखना, ओमेगा क्यू जो होता है बच्चों 1 होता है, ठीक है ना। ओमेगा क्यू कितना होता है, 1। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, आगे आपको हेल्प करेगा, ठीक है। बोर्ड में भी छोटे छोटे सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक। हाँ, इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान देना है इस एक्सरसाइज को समझने के लिए, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बच्चों जनरल फॉर्म होता है वो a प्लस IB के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। z बराबर हमने क्या बताया, a प्लस IB। z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये है बच्चों रियल वैल्यू। तो इसको आप लिख सकते हो REZ, क्या लिख सकते हो, REZ। और इस b को आप क्या लिख सकते हो, IMZ। बोले तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल वैल्यू a है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल वैल्यू a है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी वैल्यू b है। याद रहेगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल वैल्यू क्या है, a है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी वैल्यू b है, ठीक है। तो हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 में जितने भी सवाल दिए हैं बच्चों, हमें जनरली सवाल में क्या करना है कि जो भी नंबर्स दिए हैं उसको a प्लस IB के फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। बात समझ रहे हैं ना। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। ओके, लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलो मैं इरेज कर रहा हूं। बहुत आसान से एक्सरसाइज होगा ये, ठीक है, और इसमें अच्छे से सवाल भी बनेंगे। देखिए एक सवाल अपने से भी ट्राई करेंगे आप लोग। चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है, 5i और -3/5i। हमें बोल क्या रहा है प्रत्येक प्रश्न में कि जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सभी को a प्लस IB के फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आप इसको क्या करो ना, z बराबर मान लो। क्या करो, z बराबर मान लो। अब देखो कैसे लिखेंगे, 5i, तो 5 इंटू -3/5 कर दो, इंटू i गुना i। तो देखो 5 से 5 गया तो -3 इंटू i स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, i स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया है i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, तो ये हो गया +3। इसलिए z बराबर देखो 0i हो जाएगा और +3, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि z बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म a प्लस क्या लिखते हो, IB लिखते हो। z बराबर a प्लस IB, तो देखो a बराबर 0i हो गया और प्लस b, a प्लस IB है ना। अच्छा, तो इसको तो गलत मैंने लिखा ना, तो 3 प्लस 0i कर दो, ऐसे कर दो, ये ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। a प्लस z बराबर a प्लस IB है ना, तो a की जगह पे 3 हमने लिख दिया और 0 इंटू क्या कर दिया, i कर दिया, a प्लस IB। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये जो दिया गया नंबर उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। चलो सेकंड देखो बच्चों क्या कह रहा है, i टू द पावर 9, z बराबर i टू द पावर 9 प्लस i टू द पावर 19। इसको a प्लस IB के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, देखो i स्क्वायर पे पावर 4 कर देते हैं, तो 4 टू जा 8 इंटू i कर दो। यहाँ i स्क्वायर पे पावर देखो 9 कर दिए, तो 9 टू जा 18 इंटू क्या कर दो, i कर दो। समझ में आ रहा है ना। तो i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 पे वैल्यू 4 इंटू कितना i,
अब प्लस आई स्क्वायर पे वैल्यू -1 पे पावर 9 इंटू कितना आई हो गया ना, तो -1 पे पावर 4 प्लस 1 इंटू आई, -1 पे पावर 9 -1 इंटू आई। तो ये देखो ये आई 1 इंटू आई -1 इंटू आई, तो आई से आई कैंसिल, तो कितना आ गया 0। तो जेड बराबर a प्लस आई भी है, तो 0 प्लस आई इंटू 0, आई भी है ना तो b भी कुछ नहीं है तो i इंटू 0 कर दो, ठीक है ना, i इंटू 0। समझ में आ रहा है ना। चलो इसी तरीके से थर्ड वाला देखो, थर्ड में क्या कह रहा है कि i टू द पावर -39 है, i टू द पावर -39 है। देखो इसको कैसे ब्रेक करोगे, तो हम लोग इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं,1/i टू द पावर +39, जानते हो ना, m टू द पावर अगर -a रहता है तो आप इसको क्या लिखते हो 1/m टू द पावर +a। ओके, तो यहाँ पर फिर देखो 1/i स्क्वायर पे पावर 19 2 जा 38 हो जाएगा और इंटू क्या कर दो i, तो ये देखो 1/-1 पे पावर 19 इंटू कितना i, ये 1/-1 पे पावर 19 का वैल्यू -1 इंटू i, ये -1 ऊपर चला जाएगा तो -1/i। अब -1 को क्या लिख सकते हो i स्क्वायर, क्या लिख सकते हो i स्क्वायर बाय i, तो एक i कैंसिल, तो बचा कितना i। तो z बराबर आप कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो a प्लस आई बी, तो a तो है नहीं तो 0, आई बी तो सिर्फ i हो जाएगा, b तो है नहीं, b नहीं है तो 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, b कुछ नहीं है तो क्या होगा यहाँ पर 1। चलो इस तरीके से बनाओगे सवाल। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बच्चों क्या बोल रहा है, 4 तो बहुत आसान है। मान लेना z बराबर 3 इंटू 7 प्लस आई 7 और यहाँ पर दे i इंटू 7 प्लस आई 7, ठीक है। तो इसको सिंपली आप क्या करो ना मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो z इज इक्वल टू 7 3 जे 21, 7 3 जे 21i प्लस 7i प्लस i 7i स्क्वायर हो जाएगा। i को बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो ये देखो 21 प्लस 21 और 7 मिलके 28i, देखो लाइक टर्म ऐड हो गया, अब प्लस 7 इंटू कितना -1, तो 21 और ये देखो -7 हो जाएगा प्लस 28i बराबर 14 प्लस 28i, ये क्या होगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, देखो a प्लस आई बी के फॉर्म में है ना। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनाया जाए। 5 में देखो 1 माइनस आई और -1 प्लस आई 6 दिया हुआ है, क्लियर है। तो इसको भी सिंपली आप सॉल्व कर दो। देखो z बराबर मान लेना है इसको, तो z बराबर हो जाएगा 1 माइनस आई माइनस प्लस 1 माइनस आई 6, ठीक है ना, ये +1 है। देखो 1 1 कितना 2 माइनस आई और -6 आई -7 आई, यही तो हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं, प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 प्लस आई इंटू कितना -7। समझ में आ रहा है ना, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। चलो नोट करो, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नोट कीजिए जल्दी से, चलो मैं इरेज कर रहा हूं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो z इज इक्वल टू दिया है 1/5 प्लस i 2/5 ब्रैकेट में है, फिर 4 प्लस i 5/2, ठीक है। तो इसको सिंपली आप क्या करो सॉल्व कर दो, कर देंगे ना सॉल्व। कैसे सॉल्व करोगे, देखो 1/5 प्लस i 2/5 -4 और ये माइनस प्लस माइनस i 5/2। अब देखो इसको एक साथ ले लो, ठीक है। z रियल को क्या करो आधी z को एक साथ ले लो, तो 1/5 माइनस 1/4 प्लस दोनों में से i बाहर कर दे, दोनों में से i बाहर करेंगे तो देखो 2/5 अब माइनस कितना हो जाएगा 5/2 होगा ना।
तो यहाँ पर देखो इसके अपॉन में 1 है, एलसीएम 5 हो जाएगा, तो 1 माइनस 20 प्लस आई, ये एलसीएम हो जाएगा देखो 10, 2 और 5 का, तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 5 5 जा 25। तो ये देखो माइनस 19/5 हो जाएगा प्लस आई, और ये हो जाएगा माइनस 21/10। ये माइनस 19/5 और ये हो जाएगा माइनस आई 21/10। ये z बराबर हो गया, इसलिए z बराबर माइनस 19/5 को बाहर कर दो, a प्लस आई भी, तो i अब b को लिख दो माइनस 21/10। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सवाल को बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो कैसे बनाएंगे। 1/3 प्लस आई 7/3, इसको आप ब्रैकेट में ले लो, प्लस 4 प्लस आई 1/3, इसको भी ब्रैकेट में ले लो, क्लोज कर दो ब्रैकेट, और फिर देखो माइनस 4/3 प्लस आई, इस तरीके से। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है। क्या कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व किया जाए। इसको आप क्या करो, 1/3 प्लस आई 7/3 प्लस 4 प्लस आई 1/3, ठीक है। इसको आप एक साथ ले लो, ये z है, z बराबर a प्लस आई बी के रूप में लिखेंगे, माइनस 4/3 प्लस आई, देख लो माइनस 4/3 ही है ना, हाँ बिल्कुल माइनस 4/3 आई। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे 1/3 प्लस 4 को एक साथ ऐड कर दो, और इसमें आई कॉमन ले लो, तो 7/3 प्लस 1/3, देखो यहाँ पे दोनों कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और ये माइनस 4/3 और प्लस कितना है आई। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 3, 1 प्लस 4 3 जो, देखो इसके बटन 1 है ना, तो 4 3 जब 12, और ये देखो आई, यहाँ पे एलसीएम हो गया 3, तो 7 प्लस 1, और ये देखो माइनस 4/3 प्लस आई। समझ में आ रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 12 1 13, 13/3 प्लस आई 7 1 8/3, ये ब्रैकेट तोड़ दो, और ये माइनस से यहाँ प्रोडक्ट कर दो, तो ये माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस आई। अब देखो आई वाले को एक साथ ले लो, संख्या वाले को एक तरफ ले लो, तो 13/3 प्लस 4/3 प्लस आई बाहर करो, तो 8/3 माइनस 1/1। देखो एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 13 प्लस 4, और ये हो गया आई, एलसीएम हो गया 3, तो 8 माइनस 3, तो से 13 और 4 मिलके 17 कितना हो गया 3, 17/3 प्लस आई, 8 में से 3 गया 5/3। तो ये देखो a प्लस आई बी के रूप में निकल गया ना, यही क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें भी हम सभी सवाल में क्या करना था कि a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर है ना। चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसको इरेज किया जाए। गुड, सिंपल देखो कैलकुलेशन है, जूनियर क्लास में बनाए हो ना, जोड़ घटाओ गुना भाग, बस उसी तरीके से तो। हाँ, नाम का यहाँ पर एक आगे इमेजिनरी नंबर, यहाँ पर हम लोग को बेसिकली आई का कॉन्सेप्ट देखना है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर ऑफ एनी नंबर यदि निगेटिव होता है तो इमेजिनरी होता है, और उसको डिफाइन करने के लिए हम आयोटा का हेल्प लेते हैं। और आयोटा आई स्क्वायर का वैल्यू कितना लिखते हो, -1। और आपने ये भी आज देखा कि अगर मान लो x क्यूब बराबर 1 है, तो x के कितने जीरोस निकलेंगे, तो देखो क्यूबिक है, तो क्यूबिक है तो 3 जीरोस तो निकलेंगे, तो एक 1 हो गया और 2 उसकी इमेजिनरी वैल्यू हो गया, तो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जैक बोर्ड या फिर मान लो कॉम्पिटिटिव बोर्ड या सीबीएसई, हर तरह के बोर्ड में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से रिलेटेड सवाल को पूछे जाते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 1 माइनस आई टू द पावर 4। देखो 1 माइनस आई टू द पावर 4, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, हमने मान लिया z बराबर इतना। क्लियर है ना। अब इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में हमें लिखना है, तो देखो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस आई का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आई का स्क्वायर। लिख सकते हो ना, ऐसा लिख सकते हो ना 4 को। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ो, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आई, प्लस हो जाएगा आई का स्क्वायर। यहाँ पे भी देखो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आई प्लस आई का स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर 1, ये 2i, और ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1। फिर यहाँ पे देखो 1, ये 2i और ये हो गया
-1, तो -1 दोनों तरफ कैंसिल, तो -2i को मल्टीप्लाई कर दो -2i से, तो -2 4 इंटू i स्क्वायर, तो 4 इंटू -1 बराबर क्या हो गया -4। तो z बराबर a प्लस आई बी के रूप में लिखना है, तो -4 प्लस 0 i या i0 क्या लिख सकते हो i0। क्लियर है ना, a प्लस आई बी आ गया ना, क्लियर है, नो प्रॉब्लम। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर। 9 में बोल रहा है 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब है। देखो 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब, तो आप इसको a प्लस b का होल क्यूब पे ब्रेक कर दो। देखो कैसे बनाएंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 1/3 का स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू a का वैल्यू 1/3 और b स्क्वायर तो 3i का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, 1/3 का क्यूब 1/3, 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27 i क्यू हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 इंटू 1/9 इंटू 3i, ठीक है, अब प्लस देखो ये 3 से 3 गया, 3 3 9 i स्क्वायर। अब देखो कैसे काटोगे, 3 3 9, 3 से 3 चला गया, अब तो नहीं कटने वाला है। तो देखो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये 1/27 लिखेंगे, z बराबर 1/27। अब देखो 27 i क्यू है ना, तो 27 i स्क्वायर इंटू आई कर दो, ताकि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या रखोगे -1। और यहाँ पर देखो 3 3 सब कैंसिल हो गया, तो क्या बचा प्लस आई बचा, क्या बचा प्लस आई, और प्लस 9i स्क्वायर है तो 9 इंटू -1। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करोगे बताओ, 1/27 प्लस 27 इंटू -1 इंटू आई प्लस आई माइनस कितना 9, तो 1/27 माइनस 9/1 को एक साथ लिख दो, प्लस आई बाहर करो तो माइनस कितना हो जाएगा, देखो 27 इंटू -1 और इसमें कितना बच गया +1 होगा ना। देखो -27i और +1 तो -26 हो जाएगा। इधर एलसीएम ले लेना 27, तो ये 1 माइनस, अब 27 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से, 9 से फिर 63, 6 9 2 18 और 6 मिलके 24, 243। और ये देखो i और ये हो गया -26, समझ रहे हो ना। अब क्या करोगे, 1 में से 243 घटाओ, -233/27, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा 26i या i26। क्लियर है, तो देखो z बराबर a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया ना, यही हमें फाइंड करना था। क्लियर हो रहा ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत अच्छा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं 10 भी इसी तरह है, 10 खुद से बना लेना, बता दे रहे हैं सेम टू सेम क्वेश्चन है। -2 दिया है, -2 -1/3 i का होल क्यूब दिया है। हिंट्स देते हैं, अपने से ट्राई करना, ये है ना, हाँ बिल्कुल। देखो यहाँ पे क्या करना, -1 का क्यूब पूरा -1 दोनों में कॉमन लेंगे तो क्यू कॉमन हो जाएगा, तो -1 का क्यूब, ये 2 + 1/3 i का होल क्यूब हो जाएगा। अब देखो इस फार्मूला से ब्रेक कर देना, देखो आएगा ना a प्लस आई बी, तो -1 तो -1 रखना, -1 का क्यूब, और इसको तोड़ देना 2 का क्यूब प्लस 1/3 i का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 1/3 i प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1/3 i का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। तो चलो इसको अपने से ट्राई कर लोगे, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 देखो हमसे पूछ रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, इरेज करो ना, गुड। देखो बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट इज z टू द पावर -1, तो 1 बाय आप क्या लिखते हो, z लिखते हो, ठीक है। तो देखो पहला में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है z बराबर दिया है 4 - 3i,
ठीक है, और हमसे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है, तो z टू द पावर -1, तो 1/z बराबर 1/4 माइनस 3i, 1 माइनस 4 माइनस, लिखोगे ना 1/4 माइनस 3i, तो 1/4 माइनस 3i रेशनलाइज कर दो, 4 प्लस 3i अपॉन 4 प्लस 3i। ठीक है, तो 1 को 4 प्लस 3i से मल्टीप्लाई करो तो यही रहेगा। नीचे देखो 4 का स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 प्लस 3i अपॉन 16 माइनस 9i स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3i अपॉन 16 माइनस 9 इंटू -1, तो 4 प्लस 3i और ये कितना होगा बताओ 16 और ये प्लस 9 25, तो 4/25 प्लस i 3/25। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, यही हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z टू द पावर -1। चलो इसी तरीके से 12 में भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। z बराबर दिया है √5 प्लस 3i, z बराबर दिया है √5 प्लस 3i, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो z टू द पावर -1। तो देखो √5 अब प्लस हो जाएगा 3i पे पावर कितना -1, तो 1/√5 प्लस 3i आप इसको लिख सकते हो। अब इसका क्या करो रेशनलाइज कर दो, तो 1/√5 प्लस 3i इंटू √5 माइनस 3i, नीचे भी देखो √5 माइनस 3i, तो ऊपर हो जाएगा √5 माइनस 3i और नीचे देखो √5 का स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब क्या करोगे देखो √5 माइनस 3i और नीचे देखो √5 का स्क्वायर 5 और 3 का स्क्वायर 9 इंटू i स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर लिखोगे √5 माइनस 3i और ये 5 प्लस 9 इंटू सॉरी माइनस है ना 9 इंटू -1, तो √5 प्लस -3i ये 5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9। ठीक है, तो 9 5 14, √5 अपॉन 14 माइनस i 3/14। इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। 13 में भी देखो इसी तरीके से बनाना है। 13 में दिया है z बराबर -i, इसलिए z टू द पावर -1 बराबर -i पे पावर -1, तो 1/-i, अब माइनस ऊपर चला गया तो -1/i, -1 को लिख दो i स्क्वायर बाय i, तो i से i गया तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों i। क्लियर है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 14। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नोट करेंगे। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 14। मिटा दो ना इधर, श्योर। चलो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है 3 प्लस i√5, ठीक है, और 3 माइनस i√5 अपॉन दिया है √3 प्लस √2i माइनस √3 माइनस i√2। इसे हमें सॉल्व करना है। 3 प्लस i√5, 3 माइनस i√5 इंटू में है और नीचे है √3 प्लस √2i माइनस √3 माइनस i√2। तो देखो बच्चों ऊपर में a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्मूला पे है, तो 3 का स्क्वायर माइनस i√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखो इसको सिंपली घटाओ, तो √2i माइनस √3 माइनस माइनस प्लस i√2, तो √3 से √3 देखो कैंसिल, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा i स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, ये √2i, इसको i√2 को भी क्या लिख सकते हो √2i, तो ये देखो 9, ये हो गया -1 इंटू 5। अब देखो √2i, तो 2√2i। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 9 और ये माइनस माइनस प्लस 5 बाई 2√2i। अब इसको कैसे लिखोगे 9 5 14 बाई 2√2i, तो देखो 2 7 जा 14 होगा ना,
इसको कैसे लिखेंगे 7/√2i। अब रेशनलाइज कर दो, √2i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो √2i अपॉन √2i। तो देखो 7√2i और नीचे देखो √2i का होल स्क्वायर, तो 7√2i और ये हो गया √2 का स्क्वायर 2, i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो 7√2i/2 इंटू -1 होगा ना, तो ये माइनस ऊपर भेज दो तो 7√2/2 इंटू i। इस तरीके से आंसर निकाला जा सकता है। तो आई होप सारा सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। तब तक के लिए मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।